अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर अस्मा महमूद हूँ और आज हम एक डिफरेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि लव यानी कि प्यार कैसे किया जा सकता है। बेसिकली आजकल आज 13 फरवरी है और 14 फरवरी को दुनिया जो है वो वैलेंटाइंस डे मनाती है, जिसको जो है वो प्यार का जश्न जो है वो कहा जाता है। लेकिन ये है कि ये जो प्यार है ना, इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है कि ये कैसे करना चाहिए। ठीक है ना? तो इसके बारे में थोड़ी सी बात करनी इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि मेरे पेशेंट्स आती हैं यूजुअली या तो इनफर्टिलिटी की और या डिप्रेशन की, और दोनों सिचुएशन के अंदर जो उनको ना प्यार की बहुत ज़रूरत होती है और उनको आइडिया नहीं होता कि वो प्यार कैसे कर सकती हैं या उसका इजहार जो है वो कैसे कर सकती हैं। तो इसके अंदर ये है कि जो प्यार जो है करना वो कोई गलत बात नहीं है। इनफैक्ट इंसान जो है उसका मतलब ही इंसान उन्स से निकला है, यानी कि प्यार से निकला है। कुछ लोग कहते हैं कि इंसान नसी से यानी कि भूलने से निकला है। दोनों सिचुएशंस के अंदर बहरहाल वही बात है। एक तो यह है कि जो प्यार करते हैं वो एक तो भूल जाते हैं, गलतियां भूल जाते हैं, इसलिए माफ करना आसान हो जाता है। तो बहरहाल प्यार करने का जो सिर्फ पहला और सुनहरी उसूल है ना, वो भूल जाना है। अगर कोई किसी से गलती हो गई है तो उसको माफ कर दें, भूल जाए और आगे चल पड़े। और जहाँ तक प्यार का ताल्लुक है, तो इसके अंदर अब मैं इसमें ना कोई फतवे नहीं लगा रही हूँ, जायज़ नाजायज़ हलाल हराम की हम बात नहीं करेंगे, कोई जाहिर सी बात है। मेरी ये पोजीशन नहीं है कि मैं कोई फतवा दूं या ये है कि मैं इसके ऊपर कोई लॉ पास करूं, ठीक है। लेकिन ये इस चीज़ के ऊपर मैं बात कर सकती हूँ कि अगर प्यार करते हैं तो वो कैसे करना चाहिए, उसका तरीक़ेकार क्या होना चाहिए, उसका सबसे हेल्दी वे कौन सा हो सकता है, प्रोडक्टिव वे कौन सा हो सकता है। तो इसके अंदर वही बात है कि हमारा जो प्यार है वो सबसे ज्यादा जाहिर सी बात है हमारे खालिक मालिक राजिक के तरफ होना चाहिए। जिस जिस जात ने हमें अपने हाथ से बनाया, जो हमें रोजी रोटी देते हैं और जो हमारा ख्याल रखते हैं, हम बीमार होते हैं तो हमें शिफा देते हैं। तो सबसे पहला हक तो हमारा प्यार करने का बहरहाल अल्लाह ताला के तरफ है। दूसरे नंबर के ऊपर चूंकि अल्लाह ताला को इंसानों के अंदर सबसे ज्यादा मोहब्बत जो है वो अल्लाह ताला जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उनसे है। तो हमारा जो प्यार है वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनसे इंस्पायर होना चाहिए कि उन्होंने किस तरह किया उसी तरह हमें करना चाहिए। तो जहाँ तक वैलेंटाइंस का ताल्लुक है, ये बहरहाल एक मुसलमान त्यौहार नहीं है, ये तो सबको पता है। इनफैक्ट जो मगरबी लोग हैं वो भी इस चीज़ की मजम्मत अब कर रहे हैं कि ये जो है ये गलत है और ये इसको मनाना जो है वो ठीक नहीं है और हेल्दी नहीं है। बहरहाल ये एक बात है, हमें अल्लाह ताला के रसूल ने प्यार के इजहार का हुक्म दिया है कि अगर कोई इंसान किसी से प्यार करता हो तो वो उसका इजहार करे, दिल में ना रखे, उसको जाके बताए, अपने मुसलमान भाई को जाके बताए कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये तो हो गई भाइयों के अंदर जो है या बच्चे माँ बाप के अंदर या जो है जैसे बहन भाइयों के अंदर होता है। लेकिन इवन जो किसी खातून या आदमी के दरमियान होता है, उसके अंदर भी हमें अल्लाह ताला के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है ना वो सुन्नत से बहुत सारी रवायात और बहुत सारी इशारे मिलते हैं कि ये तरीका कार जो है वो हमने किस तरह करना है, किस तरह इसको लेके चलना है। ठीक है। मैं लव मैरिजेस या अरेंज्ड मैरिजेस पे बात नहीं कर रही, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि अल्लाह ताला के रसूल ने जो शादी की हजरत खदीजा से, जो सबसे पहली शादी की थी, तो हजरत खदीजा और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दूसरे को शादी से पहले जानते थे। इनफैक्ट हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने रसूल पाक को पैगाम निकाह जो भेजा था वो इसीलिए भेजा था क्योंकि वो उनके साथ कारोबार करते थे और वो उनकी दयानतदारी से इम्प्रेस थी। ठीक है ना, यानी शादी से पहले वो एक दूसरे को जानते थे, एक दूसरे को पहचानते थे। ये सुन्नत रसूल है और उसके बाद उन्होंने निकाह का पैगाम भेजा। लेकिन जब मैंने ये कहा कि वो एक दूसरे को जानते थे, तो मैं ये भी बता दूं कि उन्होंने कभी भी वैलेंटाइंस नहीं मनाया। और ये अल्लाह ताला के रसूल की हदीस है कि अगर दो लोग एक दूसरे को चाहते हो तो उनके लिए सबसे बेहतर तरीका ये है कि वो निकाह करें। ठीक है। मंगनी लंबी से लंबी होती जाती है ना, तो दिल में शगाफें पैदा होती जाती हैं। तो सबसे इसका एहसन तरीका और बेहतर तरीका बहरहाल ये है कि जल्द अज जल्द निकाह किया जाए और इसको जो है वो हलाल तरीके से वो जो है परफॉर्म किया जाए, अपने जो प्यार है या मोहब्बत है उसको एक्सप्रेस किया जाए। ठीक है। दूसरे नंबर के ऊपर जो प्यार का एक्सप्रेस करने के या प्यार बढ़ाने का तरीका है, बेसिकली मैं इस रूह से बात कर रही हूँ कि मेरे पास पेशेंट्स आती हैं कि हमारे हस्बैंड जो हैं हमसे अब प्यार नहीं करते हैं। ठीक है ना। या ये है कि ये दोनों तरफ हो सकता है कि हस्बैंड जो होते हैं उनको ये लगता है कि उनकी बीवियां उनसे प्यार नहीं करती, बीवियों को लगता है उनके हस्बैंड उनसे प्यार नहीं करते। तो इसके अंदर जो बहुत अच्छा और आसान नुस्खा अल्लाह ताला के रसूल ने हमें बताया हुआ है ना, वो है तहादु तहाबू, के गिफ्ट दो एक दूसरे को। ठीक है। और गिफ्ट जो है ना वो जरूरी नहीं है कि वो लाल रंग के गुब्बारे हों,
या ये है कि रेड रोजेस हों, ठीक है, वो कोई भी गिफ्ट हो सकता है। और ये भी जरूरी नहीं है कि आपने अपने जो है वो मियाँ को या बीवी को या किसी इस तरह बिलव को देना है, आप अपने बहन भाइयों को भी गिफ्ट दे सकते हैं। इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगी कि जिनसे आपको सबसे ज्यादा अदावत है, दुश्मनी है, उनको गिफ्ट दें। ये अल्लाह ताला के रसूल ने प्यार बढ़ाने का एक बहुत आसान और सस्ता और काबिल अमल नुस्खा जो है हमें बताया है कि आप एक दूसरे को तहादु तहाबु गिफ्ट दें और आपके दरमियान में प्यार बढ़ जाएगा। तो ये है कि ये गिफ्ट जो देना है ये बहुत ध्यान से देख के दें। और गिफ्ट से ना पता चल जाता है कि आप किसी के बारे में कितना सोचते हैं, कितना जो है इल्म रखते हैं। अगर किसी बुजुर्ग को दे रहे हैं आप, वालिद वालदा को या दादा दादी को, तो उनको ये है कि आप कोई हेल्थ फूड दे सकते हैं। बहुत सारी आपको रेसिपीज वगैरह मिल जाएंगी। पिनिया मैंने लास्ट टाइम बनाई थी, आपको वीडियोस मेरे चैनल के ऊपर मिल जाएंगी, वो आप एज गिफ्ट दे सकते हैं और मैं अक्सर देती हूँ। और खास तौर पे अगर बुजुर्ग हैं जिनके दांत काम नहीं करते, तो उनको ये है कि आप जैसे कीमा है या वो चीज जो चबाने में आसानी हो वो दे सकते हैं। तो ये है कि गिफ्ट दें और थॉटफुल गिफ्ट दें। और बहुत बहुत अच्छी बात होगी कि बजाय पैसे फेंकने के, जो कि आजकल वैलेंटाइंस के लिहाज से जो सबसे ज्यादा अजीब बात होती है, वही फूल जो 1 रुपए का होता है ना, वो मिल रहा होता है 20, 30, 50, 60 रुपए का। तो ये है कि ये इन गिमिक्स के अंदर ना जाए, ये सिर्फ मार्केटिंग गिमिक्स है। बेसिकली इस त्योहार को बढ़ाया भी इसीलिए गया है ताकि ये एक कारोबारी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा वो बन जाता है। एक डिब्बे को लव डिब्बा कह के बेचना जो है वो ज्यादा फायदेमंद है। एक फूल को वैलेंटाइंस का फूल कह के बेचना जो है वो ज्यादा फायदेमंद है फाइनेंशियली, ठीक है ना। एक गुब्बारे को लाल रंग करके उसको वैलेंटाइंस का गुब्बारा करके बेचना जो है वो ज्यादा मुनाफा बख्श है। बेसिकली इसके अंदर प्यार कम, मोहब्बत कम, और जो फाइनेंशियल जो है ना वो गिमिक्स ज्यादा है। और हमारी खवातीन, हमारी जो हजरात है ना, वो इन चीजों के अंदर जो है वो फंस जाते हैं। तो ये है कि ये जो चीज है ना ये बहुत जरूरी है कि एक तो आप अवेयर हो, दूसरा ये कि जरूरी नहीं है कि हमने वैलेंटाइंस पे ही ये जो है ये देने हैं, गिफ्ट देने हैं, ठीक है ना। अगर आप दे रहे हैं तो इसमें मुझे कोई एतराज नहीं है, आप वैलेंटाइंस पे गिफ्ट देते हैं या नहीं देते, ठीक है। मुझे सिर्फ इस चीज पे एतराज है कि एक मार्केटिंग गिमिक जो है ना उसके उसके शिकार ना बने आप, ठीक है। ये जो चीज होती है इसको बहुत ध्यान से, और फिर गिफ्ट वही होता है जो थॉटफुल होता है। अगर आपने अपने हाथ से बनाया है, अपनी मेहनत की कमाई से दिया हुआ है, तो उसका ज्यादा बामानी होगा बनिस्बत उस गिफ्ट के जो कि आपने सिर्फ इसलिए दिया है क्योंकि आज एक त्योहार है और ये कि हमारे ऊपर ये फर्ज हो गया, सब दे रहे हैं। तो बेसिकली जिसको पीडीए कहते हैं, पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन, के लोगों को दिखाना है हमने कि हम भी ये कुछ कर रहे हैं, ठीक है ना, सेल्फीज ले रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। इसके अंदर प्यार जो होता है ना वो बहुत कम रह जाता है। इनफैक्ट प्यार की जो बेसिक्स है ना, उनको हमने ना भुला दिया है बेसिकली। और नॉर्मली आज से 50, 60, 100 साल पहले लोगों को ये बताने की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि ये इंसानों की फितरत के अंदर मौजूद है कि उन्होंने किस तरह प्यार करना है, किससे प्यार करना है और उसका इजहार कैसे करना है। मसला ये होगा कि जब से टीवी आया, मीडिया आया, वाईफाई आई है, अब हमने प्यार कैसे करना है, उसको एक्सप्रेस कैसे करना है, ये बेसिकली इस कंट्रोल वो चला गया कंट्रोल मीडिया के अंदर, ठीक है ना। अब जैसे आप स्टार प्लस के ड्रामों के अंदर देखते हैं, जैसे आप जियो के ऊपर देखते हैं, जैसे आप अपने हॉलीवुड बॉलीवुड की फिल्म्स में देखते हैं, आपको एक स्ट्रक्चर बन गया है कि इस तरह करें, इस तरह से करेंगे तो ये हमारे प्यार का इजहार होगा, लाल फूल देंगे तो हमारे प्यार का इजहार होगा, वरना नहीं होगा, ठीक है ना। ये इसका प्यार से वाकई बहुत बहुत कम ताल्लुक है। इनफैक्ट प्यार का ताल्लुक जो होता है वो दिल से होता है। ये सारे जो जज्बात हैं, प्यार है, ईमान है, ठीक है, मोहब्बत है, ये सारी चीजें जो होती है, तकवा है, ठीक है, ये सब दिल के एहसासात होते हैं। इनकी खारिजी जो होते हैं ना अदाएं या खारिजी शक्ल सूरत से बहुत कम ताल्लुक है। जैसा कि अल्लाह ताला के रसूल ने फरमाया, तकवा हा होना, ठीक है ना। तकवा किसी की दाढ़ी से या किसी के नकाब से नहीं पता चलता है, तकवे का पता ना उनके अमाल से पता चलता है, ठीक है ना। मैं उसकी वो एग्जांपल देती हूँ। अब मिलाद है, ईद मिलाद नबी है, वो भी एक त्योहार है, ठीक है ना। उसको लोग इस तरह मनाते हैं कि नाते एक दिन मुखस्सस किया हुआ है, उस दिन नाते पढ़ते हैं, उस दिन जो है वो क्या उसको कहते हैं, चरागा होता है, लाइटिंग की जाती है, और ये जी हमने मोहब्बत रसूल का जो हक अदा कर दिया। तो ये नहीं, इस तरह नहीं है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला के रसूल ने खुद बताया है कि
उनको इजहार मोहब्बत कैसे करवाना है। ठीक है, अल्लाह ताला के रसूल की हदीस है कि मैं सोमवार को इसलिए रोजा रखता हूँ क्योंकि मैं उस दिन पैदा हुआ। कुछ हदीस में यह है कि मैं इसलिए रोजा रखता हूँ क्योंकि उस दिन जो है मेरे ऊपर वही नाजिल हुई। यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुशी मनाने का तरीका या अपना जो है ईद मिलाद मनाने का या पैदाइश के दिन मनाने का, बर्थडे मनाने का जिसको हम कह सकते हैं, तरीका ये था कि वो रोजा रखते थे। ठीक है ना। अब हमने कैसे केक काटना शुरू कर दिया है और कैसे हमने जो है वो नातें पढ़नी शुरू कर दी, चरागा करना शुरू कर दिया है। ये अब आप सोच सकते हैं ये कहाँ से, आप समझ आ रही है ना कि कहाँ से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह बताया है कि किस तरह खुशी मनानी है रोजा रख के। ठीक है, और जितने जो है वो दावेदार हैं इश्क रसूल के, आशिक रसूल होने के दावेदार हैं, मैं उनको यही कहती हूँ, अल्लाह ताला के रसूल ने कहा है ना, मैं इसलिए रोजा रखता हूँ क्योंकि मैं मंडे को यानी कि सोमवार का रोजा इसलिए रखता हूँ क्योंकि उस दिन मेरी पैदाइश हुई और उससे मेरे ऊपर वही जो है वो नाजिल हुई। तो आप इतने दावेदार हैं तो रखें फिर हर मंडे को रोजा। मेरा मतलब है ये इश्क का, मोहब्बत का फिर तरीका तो ये है ना कि जिससे मोहब्बत हो, जो वो कहता है वो करके तो दिखाएं। ठीक है ना, जुबान से कह देना बहुत आसान होता है। ठीक है ना, आई लव यू कह देना, जाने मन कह देना, जान कह देना, ये बहुत आसान काम है ये तो। और फिर आजकल तो और ज्यादा आसान है, आप गूगल कर सकते हैं, डायलॉग्स गूगल कर सकते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ आपको फिल्मों ड्रामों में बहुत अच्छे डायलॉग्स मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन असल मोहब्बत का, असल प्यार का ना यहाँ पता चलता है कि क्या ये हुआ कि जो कुछ आपके महबूब ने किया वो आपने किया कि नहीं किया। ठीक है ना, और जहाँ पे मोहब्बत होती है ना वहां पे फिर सवाल जवाब नहीं होता, वहां पे बस फिर चुप करके ना खामोशी से दिल पीछे पीछे चल पड़ता है। वहां पे ना फतवों की जरूरत होती है, ना हलाल हराम की जरूरत होती है। वहां पे फिर यही होता है, चूंकि मेरे महबूब ने ये किया है तो मैं भी ये कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो इसके अंदर कोई बड़ी साइंस नहीं है और उसूली तौर पे ना हम सबको ये पता होना चाहिए, ये हमारा फितरतन, हमारे जीन्स जो है ना उसके अंदर है, ये इंग्रेन्ड है इंसान के अंदर। इंसान को जरूरत होती है मोहब्बत करने की। ठीक है ना, अपने रब से मोहब्बत करने की जरूरत होती है, इसलिए इबादत करता है। ठीक है, अपने माँ बाप से मोहब्बत करने की जरूरत होती है क्योंकि उन्होंने पैदा किया है, पाला पोसा बड़ा किया है। ठीक है ना, अपने शरीक हयात से मोहब्बत करने की जरूरत होती है क्योंकि वो उसके अंदर अल्लाह ताला ने मोहब्बत दियत की है, डाली हुई है। ठीक है, अब मसला ये आजकल हालात ऐसे हो चुके हुए हैं कि जो गर्लफ्रेंड होती है ना उससे तो मोहब्बत होती है, बहुत जोश से पुरजोश तरीके से होती है, और ये वो मोहब्बत है जिसको हवा दे रहा होता है शैतान। ठीक है, और वो मोहब्बत जो अल्लाह ताला ने डाली हुई है ना मियाँ बीवी के दरमियान, जो अल्लाह ताला खुद कहते हैं कि मैंने मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत डाली हुई है, वो बेचारी ठंडी पड़ी हुई होती है। मैंने आज तक ऐसा कोई हस्बैंड नहीं देखा जो अपनी वाइफ से खुश हो, और ऐसी कोई वाइफ नहीं देखी जो अपने हस्बैंड से खुश हो। बहुत कम है। मेरे ख्याल से ये थे ईदी साहब थे ना, उनकी वाइफ ने उनके बारे में अच्छे अल्फाज कहे थे जो कि मेरी यानी कि मेरे जमाने के अंदर थे, वरना मुझे यही पता था बस हज़रत खदीजा और हज़रत आयशा अपने हस्बैंड की तारीफ करती थी। ठीक है, इसके अलावा मुझे आइडिया नहीं था कि कोई बीवी कभी अपने मियाँ की तारीफ भी कर सकती है। और उसके बाद मैंने ये जो ईदी साहब है इनकी वाइफ को तारीफ करते देखा है। तो बहरहाल ये मोहब्बत जो है ना मियाँ बीवी की मोहब्बत अल्लाह ताला ने डाली हुई है और इसको खराब नहीं होना चाहिए। अगर आप वैलेंटाइंस में अपनी बीवी को या अपने मियाँ को कुछ देना चाहते हैं, मैं तो कहूँगी सो बिस्मिल्लाह दें, मैं तो कहूँगी रोज दें। ठीक है ना, क्योंकि ये मोहब्बत बढ़नी चाहिए, ये अल्लाह ताला ने डाली हुई है और इसको बढ़ना चाहिए। ठीक है ना, बाकी ये कि जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की मोहब्बत है ना उनको मैं यही कहूंगी कि आपका जो हलाल तरीका वो ये है कि बजाय आप वैलेंटाइंस मनाने के, सुन्नत रसूल यही है कि अगर हजरत खदीजा ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद किया तो उन्होंने निकाह का पैगाम दिया और उन्होंने निकाह कर लिया। ठीक है ना, वैलेंटाइंस ना मनाए, सीधा निकाह कर लें। ठीक है ना, और फिर ये है कि जो ये एक तरीका होता है कि आपने जो है ना अगर बिलफर्ज आपकी शादी हो चुकी हुई है तो आप एक दूसरे को बर्दाश्त कैसे करना है। ठीक है, क्योंकि ये जो होता है ना ये हनीमून पीरियड 6 माह का होता है, इसके ऊपर मैं बहुत रिसर्च पढ़ चुकी हूँ। ये जो आपका हनीमून पीरियड जब खत्म होता है ना उसके बाद फिर नजर आने शुरू होते हैं कि फलां बंदे में तो ये ऐब है और फलां बंदे में ये बुराई है, और फिर ये है कि फिर ये अब मोहब्बत शुरू होती है। ठीक है, इस वक्त पता चलता है कोई कितने पानी में, क्या वो वाकई आपसे मोहब्बत करता है या करती है। ठीक है ना, अगर करता है या करती है तो उसके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा कि वो अपनी वो आदतें छोड़ दे जिसकी जो आपको पसंद नहीं है। ठीक है ना, और ये दोनों अप्लाई होता है, ये मैन पे, ये आदमी पे भी औरत के ऊपर भी। ठीक है ना, और मोहब्बत को वही बात है फिर जगाने का तरीका अल्लाह ताला के रसूल ने यही बताया हुआ कि एक दूसरे को गिफ्ट दो, और ये है कि एक दूसरे का ख्याल रखो,
माफ कर दो, ये सारी वो चीजें, और मदद करो, ठीक है ना। अगर आपको पता है कि किसी को किसी चीज से अजियत महसूस होती है, ठीक है ना, उसको ये पसंद नहीं है, तो मोहब्बत का तकाजा ये कि आप ना करें, ठीक है ना। जैसे कि मैं तो ये अक्सर कहती हूँ कि ये जब अल्लाह ताला के रसूल ने ना किसी के ऊपर कभी भी किसी की ज़ाहिरी अपीयरेंस के ऊपर कभी भी नुक्ताचीनी नहीं की है। सिर्फ एक सिचुएशन मुझे पता चलती है जो कि हदीस के अंदर है कि एक साहब आए थे और उनकी तौंद निकली हुई थी, और उन्होंने उस तौंद के बेली फैट को यानी कि पकड़ के कहा था कि कितना ही अच्छा होता कि ये जो चर्बी है ये यहाँ ना होती, ठीक है ना। ये एक वाहिद मिसाल थी कि जहाँ पे अल्लाह ताला के रसूल ने किसी की जाहिरी शक्ल और सूरत को नापसंद फरमाया हो। वरना हबशी बिलाल हबशी जो थे वो काले थे, ठीक है ना, लेकिन ये है कि उसके बावजूद अल्लाह ताला के रसूल ने उनको बैतुल मक़दिस बैतुल हराम के जो है छत के ऊपर खड़े होकर अजान दे दिया करते थे वो वहां पे, ठीक है ना। तो ये कि जाहिरी शक्ल सूरत के ऊपर अल्लाह ताला के रसूल ने कभी नुक्ताचीनी नहीं की। सिर्फ एक जो शक्ल थी वो अल्लाह ताला के रसूल को नापसंद थी, जो कि उन्होंने हाथ में पकड़ के उस चर्बी को कहा था कि अगर ये ना होता तो अच्छी बात होती, ठीक है ना। और फिर वही बात है, अब ये बेली फैट है, हमारे कितने मौलवी हजरात जो कि वही बात है, दावा करते हैं इश्क रसूल का, लेकिन तौंदे इतनी बड़ी बड़ी निकली हुई हैं, ठीक है ना। ये इश्क रसूल नहीं है, जब हमें पता है अल्लाह ताला के रसूल को तौंद नहीं पसंद थी। अल्लाह ताला के रसूल को वो मोमिन पसंद था जो बहादुर हो, ठीक है, डरपोक मोमिन पसंद नहीं था। तो फिर इश्क का तकाजा तो यही है ना कि हम अपनी तौंदों को कम करें, ठीक है ना, और तो ये बेली फैट बनने ना दें, ठीक है ना। तो ये वो चीजें हैं कि जो मोहब्बत के तकाजे होते हैं, जो कि सैडली हम भूल चुके हुए हैं, क्योंकि हमारे अब इस वक्त मोहब्बत के तकाजे सिर्फ ये हो चुके हैं कि हमने सेल्फीज लेनी है और हमने लाल फूल देने और हमने लाल रंग के जो है ना, और ये इंसिडेंटली आज मैंने लाल रंग का स्कार्फ पहना हुआ, इसका वैलेंटाइन से ताल्लुक नहीं है, वो मैंने पहना हुआ था वो इसलिए आ गया है, ठीक है। तो लेकिन ये कि कहने की बात ये, जो भी कोई रंग मोहब्बत का इजहार नहीं कर सकता, ठीक है। सबसे बड़ा इजहार मोहब्बत आपका कॉल, आपका, और कॉल से भी ज्यादा आपका फेल है कि आप करते क्या है। अगर आप उस चीज से रुक जाते हैं जो आपके महबूब ने कहा हुआ है कि रुक जाओ, तो ये आपका सबसे बड़ा इजहार मोहब्बत है। इस चीज से गद्दे नजर के आपने फूल फेंके, नाते गाई, ठीक है, गाने गाए, कुछ भी आपने कुछ क्या उसमें जाहिरी डिस्प्ले किया या नहीं किया, ये आपके जो दिल की मोहब्बत है, ये वो मोहब्बत है जो आपके अमल जो है उसको कुंदन बनाती है। तो ये है कि जो काम करें वो दिल से करें, जो इबादत करें वो दिल से करें। अगर दिल से नहीं होती तो खुदारा ना करें, ठीक है, उसका फायदा कोई नहीं है। ये अल्लाह ताला को ना ऐसी इबादतों की जरूरत नहीं है कि जिसके अंदर आपका दिल जो है वो मुतमईन ना हो या दिल जो है वो हाजिर ना हो। तो ये कि जो काम करें वो दिल से करें, और जो मोहब्बत करें वो दिल से करें और हलाल तरीके से करें, उस तरीके से करें जैसे हमारे खालिक मालिक जो हैं वो उससे खुश होते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है एंड में हमने जाना तो उधर ही है, ठीक है ना। जो वहां जाके जब हमने सवाल जवाब देने हैं तो उसके अंदर फिर ये है कि ये नहीं होना चाहिए कि ये क्यों नहीं किया था, वो क्यों नहीं किया था, और ये मुश्किल नहीं होता। अगर मोहब्बत होती है ना तो फिर वही बात है, चुप करके बंदा पीछे पीछे चल देता है, जहां अगला बंदा मुड़ता है बंदा मुड़ जाता है, फिर ये नहीं पूछता हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, ऐसा क्यों नहीं किया, वैसा क्यों नहीं किया। ये सवाल तब होते हैं जब मोहब्बत नहीं होती है। तो ये कि एक तो अपनी मोहब्बत जो है वो आपस में ज्यादा करें, और सैडली कि हमारा कल्चर ये हो चुका है कि हम नफरत का इजहार जो है ना बरमला करते हैं, हड़तालें हम खुली खुली कर लेते हैं, लेकिन मोहब्बत और खासतौर पे जो हलाल मोहब्बत होती है ना उसका इजहार हम बहुत, हमारा कल्चर ही नहीं है, ठीक है। अगर मियाँ बीवी से मोहब्बत का इजहार करेगा ना तो वो जन मुरीद कहलाएगा, ठीक है। अगर बीवी अपने हस्बैंड से मोहब्बत का इजहार करेगी तो लोग इसके ऊपर हुटिंग होती है, ठीक है ना। बाकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो मर्जी करते रहे, ठीक है, वो एक उसको मॉडर्नाइज सोच कहा जाता है। तो ये कि जो हलाल मोहब्बत है, ठीक है, अगर आप बच्चे माँ बाप से मोहब्बत करते हैं और माँ बाप बच्चों से मोहब्बत करते हैं तो इस मोहब्बत का इजहार होना चाहिए, मैं तो यही कहूंगी। लेकिन ये कि ये हलाल मोहब्बत होनी चाहिए, और इसको हलाल तरीके से, और मोहब्बत का इजहार कैसे कर सकते हैं, अल्लाह ताला के रसूल ने हमें जगह जगह करके बताया है। अपनी अजवाज के साथ उन्होंने मोहब्बत का कैसे कैसे इजहार किया, इसके हमें बड़े बड़े जो है वो मौके मिलते हैं, ठीक है ना। जब अल्लाह ताला के रसूल से पूछा गया था कि आपकी महबूब तरीन शख्सियत कौन सी है, तो उन्होंने कहा था आयशा। यानी कि ये मैं नहीं समझती
کہ इस वक़्त कोई पाकिस्तानी पंजाबी ऐसा होगा कि जो भरी महफिल में ये कह सके कि मुझे सबसे ज्यादा प्यार अपनी बीवी से है, ठीक है ना ये, और अगर कह देगा तो उसके बाद उसका बचेगा कुछ नहीं। और अच्छा, उसके बाद फिर उनसे पूछा गया उसके बाद आपको किससे मोहब्बत है, और फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा के बाप से, यानी फिर वो हजरत अबू बकर भी कह सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने फिर भी निस्बत उनकी हजरत आयशा से जोड़ी कि आयशा के बाप से, यानी हजरत अबू बकर से। तो कहने की बात यह है कि जो हलाल मोहब्बत है उसका इजहार करें, हलाल तरीके से करें, और जो मार्केटिंग गिमिक्स हैं, ट्रेडिंग गिमिक्स है ना, उसके उसके नजर ना हो जाएं आप, ठीक है। ये जो लाल गुब्बारे, लाल फूल और जो भी लव डिब्बे और लव पर्स, जो जो कुछ भी आजकल बिक रहा है ना, वो सिर्फ एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है ताकि आपकी जेब से पैसे निकलवाए जा सके। इसका इस चीज से कोई ताल्लुक नहीं कि आपके दिल में कितना प्यार है कितना नहीं है। दूसरा ये कि प्यार इजहार करने का दिन सिर्फ कल नहीं है, प्यार के इजहार करने का दिन अगला पूरा साल और पूरी जिंदगी है। और पूरी जिंदगी के अंदर भी जो कुछ आप बोलेंगे वो एक लेवल का प्यार का इजहार है, जो कुछ आप करेंगे ना वो उससे अपर लेवल का प्यार का इजहार है। तो ये है कि अपने प्यार का इजहार करें, अच्छे तरीके से करें, हलाल तरीके से करें, उन लोगों से करें जिनके साथ प्यार का इजहार करना आप पर फर्ज है। और अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। इस बारे में आपके भी अगर कोई ख्यालात हो तो जरूर शेयर करें। लेकिन ये कि ये बहरहाल आज के दिन की लिहाज से मुझे लगा कि ये जो है ये शेयर करना मुनासिब होगा। और जो लोग मेरे पास पेशेंट्स आती हैं डिप्रेशन के लिए, एंग्जाइटी के लिए, और ये इन प्रॉब्लम्स के लिए, जो जी हम बहुत उदास हैं, उनका हिजामा से इलाज तो हो जाता है, बहुत सारी जड़ी बूटियां भी हैं। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि जो वजह है, जो बीमारी की वजह है, अगर हम उसी को जड़ से काट दें तो वो बहरहाल एक बेहतर बात होती है। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, उदास कभी ना हो, खुश खुश रहें। और खुश रहने का बहुत अच्छा तरीका यह है कि प्यार करें, ठीक है, और प्यार का इजहार करें, ठीक है। और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।